फलियों की रेसिपी तो आपने बहुत मर्तबा बनाई होगी, लेकिन अगर आपने इस दफ़ा इस तरीके से बना ली इसको तो यकीन करें पूरे घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। इस फलियों की रेसिपी को बनाएंगे हम कीमे के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो इस तरह की मैंने यहाँ पे फली ली है, तकरीबन 1 किलो ली थी मैंने। इसके अंदर से मैंने ये दाने सारे निकाल लिए हैं। इसको अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद इसको हम तैयारी शुरू कर लेते हैं। मैं इसको हंडिये में बनाऊंगा, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने घी का शामिल किया है। ऑयल घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्याज मैंने रफली कटा हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज जब हल्का सा सुनहरी हो जाए तो इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा है, 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है। इस मसाले को हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इन मसालों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो खुशबू होती है वो सारी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का, कुटा हुआ लहसुन लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक का भी शामिल करेंगे। अब लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने कीमा शामिल करना है। तो कीमा आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, या आप चिकन का भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मटन का कीमा है, तकरीबन आधा किलो बोनलेस कीमा है। कीमे को मैंने हंडिये के अंदर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे इस कीमे को हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए अच्छे से, और कीमा भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जब कीमा अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका ऑयल घी जो है वो सारा सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर आप किसी भी शेप में काट के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है यहाँ पे। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर शामिल की है। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर शामिल की है। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मसालों को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इसके अंदर जो टमाटर हमने शामिल किए हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि जो टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होकर नरम हो जाए और इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने कवर कर देना है, और बीच में हम देख लेंगे ताकि इसका पानी ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं। जो पानी हमने डाला था वो भी यहाँ पे अच्छे से खुश्क हो गया है इसके अंदर से। अब बारी आती है इसके अंदर फलियाँ डालने की। तो फली को आपने पहले अच्छे से धो लेना है। इसके बाद आपने इसका पानी निकाल देना है। फलियों की अब हमने बग़ैर पानी के पहले अच्छे से यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने फलियों की बुनाई की है। अब यहाँ पे कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और यहाँ पे फलियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर मैंने 2 कप पानी इसके अंदर शामिल किया है। अब यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच चला के इसको हमने कवर कर देना है। जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है। इसी पानी के अंदर जो है कीमा भी अच्छे से पक जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर फलियाँ भी अच्छे से पक जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर किया था ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और कीमा और फलियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे फलियों को चेक कर लेते हैं। कीमा तो अच्छे से पक गया है क्योंकि उसके हमने अच्छे से बुनाई भी कर ली थी। फलियों को मैंने चेक कर लिया है, अच्छे से पक गई हैं। बस थोड़ा बहुत जो पानी इसके अंदर रह गया है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। हंडिये के अंदर जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम खुशबू के लिए कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे। आधा टीस्पून यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे। तो लज़्ज़तों से भरी हमारी कीमा फली की रेसिपी बनके तैयार है। अब थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया शामिल कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी ला कर देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।